तो दोस्तों, इनका जो प्रश्न है कि जमीन कितने प्रकार के होते हैं। गैरमजरूआ जमीन क्या होता है, गैरमजरूआ आम क्या होता है, गैरमजरूआ खास क्या होता है, कैसरेहीन जमीन क्या होता है, खास महल जमीन क्या होता है। रेती जमीन की बात करें तो रेती जमीन किसे कहते हैं, बकास जमीन किसे कहते हैं, जिराफ किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जमीन के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवानंद कुमार और आप देख रहे हैं लैंड इन्फॉर्मर। दोस्तों, हमारे साथ संतोष कुमार जुड़ चुके हैं और इनका कुछ प्रश्न है टाइप्स ऑफ लैंड यानी कि जमीन के प्रकार से रिलेटेड। तो चलिए इसी के माध्यम से जानते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। जमीन कितने प्रकार के होते हैं, गैरमजरूआ आम क्या होता है, गैरमजरूआ खास क्या होता है और रायती जमीन क्या होता है, इन सबों के बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, इनका जो प्रश्न है कि जमीन कितने प्रकार के होते हैं, गैरमजरूआ जमीन क्या होता है, गैरमजरूआ आम क्या होता है, गैरमजरूआ खास क्या होता है, कैसरेहीन जमीन क्या होता है, खास महल जमीन क्या होता है। रेती जमीन की बात करें तो रेती जमीन किसे कहते हैं, बकास जमीन किसे कहते हैं, जिराफ किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जमीन के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये जो इनका प्रश्न है, ये प्रश्न हमें लगता है कि आजकल सभी व्यक्ति के मन में चलता होगा और शायद ही YouTube पर किसी के द्वारा इन सभी के बारे में विस्तार से बताया होगा कि ये क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जमीन जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है सरकारी जमीन यानी कि गवर्नमेंट की लैंड और दूसरी है रैयती जमीन। तो दोस्तों, सरकारी जो जमीन है उसके अंतर्गत गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, कैसरेहीन और जो खास महल है उसको सरकारी भूमि के कैटेगरी में रखा गया है। और रैयती भूमि जो है उसमें आपको आ जाएगा रैयती जमीन, बकास जमीन और जिराफ जो है वो आ जाएगा आपको रैयती की कैटेगरी में। तो चलिए अब हम जानते हैं गैरमजरूआ जमीन। तो जब सर्वे हो रहा था उस समय में जो जमीन थी, जो सरकार की जमीन थी यानी कि जो जमींदार की जमीन थी, उसको गैरमजरूआ के कैटेगरी में रखा गया। तो इसमें जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन थी जैसे सड़क हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, मेला हो गया, हाट हो गया, बथान हो गया, ये सभी जो जमीन थी इसको गैरमजरूआ आम की कैटेगरी में रखा गया और इसका जो खाता है गैरमजरूआ आम जमीन के नाम से खोला गया। और रही बात गैरमजरूआ खास की, तो वो जमीन जो सरकार की जमीन थी लेकिन जिस पर खेती नहीं किया जा रहा था, जैसे परती हो गया, यानी तो जमींदार की जो खास उपयोग के लिए जिसका उपयोग होता था, जैसे जमींदार का बाग बगीचा हो गया, उस प्रकार की जमीन को गैरमजरूआ खास की कैटेगरी में रखा गया। तो अब हम जानते हैं कि ये जो गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास जमीन है इसकी बंदोबस्ती की जाती है कि नहीं की जाती है। तो आम भाषा में समझिए कि गैरमजरूआ आम जो जमीन है इसकी बंदोबस्ती नहीं की जाती है और गैरमजरूआ खास की बंदोबस्ती की जाती है। गैरमजरूआ आम जमीन की बात करें तो इसकी बंदोबस्ती नहीं की जाती है, मगर कुछ कंडीशन में इसकी बंदोबस्ती की जाने लगी है। जैसे कोई गैरमजरूआ आम जमीन है और उसका नेचर चेंज हो गया, जैसे मेला या हाट का जमीन है और अभी वहाँ पर मेला हाट या बाजार नहीं लगता है, जैसे नदी तालाब की जमीन है अभी उस पर मिट्टी भरा गया, उसका नेचर चेंज हो गया, अब मतलब कि सब सार्वजनिक उपयोग में नहीं रहा है। अगर ग्राम कचहरी में उसको बंदोबस्त करने की स्वीकृति दे दी जाती है तो उस एरिया के जो भूमिहीन लोग हैं जिसको रहने के लिए खुद का जमीन नहीं है, जैसे SC ST महादलित परिवार हो गया और BC1 BC2, इस सब को 2 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन ग्राम कचहरी अगर स्वीकृति दे देती है कि इस जमीन का नेचर चेंज हो गया, इसको आप बंदोबस्त कर सकते हैं, इस पर सर्वसाधारण का अब उपयोग नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में उस जमीन को समाहर्ता यानी कि DM के द्वारा बंदोबस्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैसरेहीन जमीन के बारे में। तो कैसरेहीन जो जमीन है वो भारत सरकार की जमीन है। जब अंग्रेज का शासन था तो उस समय में बहुत सारे ऐसी जमीनें थी जो क्वीन विक्टोरिया के नाम से थी, तो वैसे जो जमीनें थी उसको कैसरेहीन की कैटेगरी में रखा गया। और
इसकी जो देख रेख है वो राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है और इस जमीन की जो बंदोबस्ती है वो नहीं की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि खास महल की जमीन। तो खास महल नाम से ही लगता है खास महल, यानी कि ये जो ज़मीनें हैं वो खास करके आपको शहरी एरिया में मिलेगी, जैसे पटना हो गया, जमशेदपुर हो गया, मुंगेर वगैरह, ये सब के शहर के आसपास में मिलेगी, जहाँ पर अंग्रेजों का जैसे ऑफिस हुआ करता था। उसके ऑफिस में जो वर्कर काम करते थे, उसका सैनिक वगैरह जो काम करता था, और जो सैनिक वगैरह के रहने के लिए घोड़े सब का जो यूज होता था, उसके लिए जो अस्तबल हुआ करता था, ये सभी के उपयोग के लिए जो जमीनें थी उसको खास महल जमीन कहा गया और उसका जो खाता है खास महल के नाम से सर्वे में दर्ज किया गया। जो खास महल की जमीन है उसको बंदोबस्त नहीं किया जाता है, उसको आमतौर पर लीज पर दिया जाता है। अभी भी आप पटना में जाएंगे तो देखेंगे बाग में आपको बहुत सारे जमीनें जो है खास महल की मिल जाएगी, बहुत सारे ऐसे होटल वगैरह आपको मिल जाएगा, बहुत ऐसे पार्क मिल जाएंगे जो आपको खास महल की जमीन है उसको लीज पर दिया गया है, उसकी बंदोबस्ती नहीं की जाती है। चलिए, तो अब हम रैयती जमीन की अगर बात करें तो रैयती जमीन जो सर्वे के समय में जिस जमीन पर रैयत का अधिकार था, रैयतों के द्वारा खेती किया जाता था और जो रैयत उस जमीन का लगान पेमेंट करते थे, उस जमीन का जो खाता है उस रैयत के नाम से दर्ज किया गया, उसको रैयती माना गया। रैयती में आपको 3 प्रकार की जमीन मिल जाएंगे, एक तो रैयती हो गया और दूसरी आपको हो जाएगा एक जिरात और एक बकास जमीन। तो जो जमींदार की जमीन थी तो उसको बकास और जिरात बोला गया। तो इसमें उसको 2 भाग में कहे बांटा गया, किसको बकास कहेंगे, किसको जिरात कहेंगे। तो सर्वे होने से 12 वर्ष पहले जो जमीन जमींदार के अधिकार में थी, जिस पर जमींदार खुद खेती करता था, वैसी जमीन को जिरात बोला गया। और वैसी जमीन जो कोई किसी रैयत के द्वारा मान लीजिए कि उसका लगान नहीं दे पाता है तो उससे वो जमीन अगर ले ली गई थी, सर्वे के अगर 12 साल के अंदर यानी कि 9वें साल 11वें साल इस बीच में अगर किसी से जमीन ले लिया गया था 12 साल के अंदर, तो वैसी जमीन को बकास जमीन बोला गया। तो यहाँ पर बकास जो जमीन है उसकी बंदोबस्ती भी की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो गनमजरुआ आम क्या है, गनमजरुआ खास क्या है, केसरे हिंद क्या है, बकास क्या है, रेती जमीन क्या है, ये सभी बातों को हमने जाना। तो इसके बाद भी आपके मन में सरकारी ज़मीन से रिलेटेड या ज़मीन के टाइप से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी भविष्य में इस तरह की कोई जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।